नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल VM मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है। उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरेगा और यह आपको सहना ही पड़ेगा। इसलिए इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए दोस्तों, इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझने के लिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छेनी पर अपना हथौड़ा चलाता, वह पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रहे हो, तकलीफ़ तुम्हें हो रही है और तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हो। लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ़ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम यहीं इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है। तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाए ही थे कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब मैं इस तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में हूँ, मुझे तुम उसी हाल में छोड़कर यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की। ज़्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो। थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वहाँ पड़ा हुआ है। उसने छेनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए कार्य शुरू कर दिया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़ी समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे। लोगों की मन्नतें
वहाँ से पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव से लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे। फिर एक दिन और एक पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। दोस्तों, इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो और उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप रुकिएगा मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत करिएगा, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता है। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सहना ही होगा और उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सहन कर आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखें कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कोई सुझाव हैं तो ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और इस कहानी को अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली रोचक और मोटिवेशनल कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।